यहाँ सब देवता सुरक्षित हैं, लेकिन मेरे स्वामी भस्म हो गए। ऐसी सुरक्षा की थी आपने उनकी। आप मेरे पति की मृत्यु का कारण है इंद्रदेव। आप तो देवराज है ना, तो मैं इस बात की साक्षी हूँ कि देवराज के वचन का कोई अर्थ नहीं। आप मेरे निवास पर आए, मेरे समक्ष खड़े रहे, मुझे वचन दिया, मुझे आश्वस्त किया और मेरे पति को मेरे सामने लेकर गए। इसीलिए आप ही मेरे और मेरे पति के दोषी हैं। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आप अपना वचन निभाए, जीवित कीजिए मेरे पति को। देवीरती, जो आप समझ रही हैं वास्तव में वैसा नहीं। अब आपके मुख से मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। आपने वचन दिया था ना मुझे कि मेरे पति की रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। दिया था तो हाँ, नहीं दिया था देवराज। उत्तर दीजिए देवराज इंद्र। मेरी पुत्री आपसे प्रश्न पूछ रही है, उसका उत्तर दीजिए। हाँ, देखिए देखिए क्या हो गया मेरे पति को। स्वामी, अब आप ही कुछ कीजिए स्वामी। नहीं प्रिय, मैं कामदेव को पुनः जीवित नहीं कर सकता। उनका अंत महादेव की क्रोधाग्नि से हुआ है और मैं महादेव की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। ये कैसा न्याय है पिताश्री। इंद्रदेव ने मुझे आश्वस्त कर ये कहा था। देवीरती, आप नारायण की पुत्री हैं। आपको कदापि चिंता नहीं करनी चाहिए। ये क्या कर दिया देवराज इंद्र आपने? इतनी भयंकर योजना बनाने के पूर्व आपने एक बार मुझसे या ब्रह्मदेव से पूछना उचित नहीं समझा। आप सभी देवताओं के मुख पर ग्लानि का भाव देखकर मुझे आभास हो रहा है कि इंद्रदेव की योजना में आप सभी सम्मिलित भी थे और उन्हें आपका समर्थन भी प्राप्त था। वाह इंद्रदेव वाह, आज तो आपने सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, आप सभी इंद्रदेव के साथ थे ना? आप सबकी सहमति प्राप्त थी उन्हें, फिर एकमात्र मेरे पति दंड के भागी क्यों बने? महादेव की क्रोधाग्नि से मेरे पति की रक्षा करने क्यों नहीं आए आप लोग? क्यों नहीं आए? देवीरती, मैं यहीं उपस्थित था किंतु सब कुछ पलक झपकते ही हो गया और जो कुछ भी हुआ ये उचित नहीं है। किंतु मुझे कदापि ज्ञात नहीं था कामदेव के बाण से महादेव की क्रोधाग्नि जागृत हो जाएगी। क्या कल्पना भी नहीं की थी आपने? मैंने स्वयं आपसे कहा था कि महादेव महायोगी हैं, उन्हें कोई भी, मेरे पति कामदेव भी, काम भावना के वश में नहीं कर सकते। जो सत्य मैं भली भांति समझती हूँ, उस सत्य का आभास भी नहीं हुआ आपको। फिर कैसे देवराज इंद्र है आप? जिनके कण कण में प्रेम का वास था, संसार में प्रेम की रासलीला जागृत किया करते थे।
कितनी अपार पीड़ा हुई होगी स्वामी को, कितने तड़पे होंगे वो जब आप देवताओं के कारण महादेव की क्रोधाग्नि ने भस्म किया होगा उन्हें। और आप सभी ने तनिक भी इस बात का विचार किया कि कामदेव के बिना रति कैसे जीवित रहेगी, क्या करेगी वो, और क्या आपका ये संसार कामदेव और रति के बिना स्थिर रह सकेगा? क्या हमारे बिना संसार में नवीन प्राणियों का जन्म हो सकेगा? ब्रह्मदेव, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, इसीलिए आप तो अवश्य कुछ करने में सक्षम होंगे। फिर आप कृपा करके मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए ब्रह्मदेव, पुनर्जीवित कर दीजिए। पिताश्री, आप तो पिता है ना मेरे, आपका जामाता मृत अवस्था में है, फिर आप क्यों नहीं जीवित कर रहे उन्हें? क्या आपको आपकी पुत्री का वैधव्य विचलित नहीं कर रहा? आप मुझे विधवा रूप में कैसे देख पा रहे हैं पिताश्री, कैसे देख पा रहे हैं? नाथ, हमारी पुत्री बहुत कष्ट में है, उसका कष्ट दूर करने का कोई उपाय कीजिए। नहीं प्रिय, इसमें मैं सर्वथा असमर्थ हूं। ब्राह्मण देवता ब्रह्मदेव, नारायण, देवराज इंद्र एवं सभी अन्य देवगण वहां एक साथ उपस्थित थे, फिर भी कुछ भी करने में असमर्थ थे। एक पत्नी होने के नाते मैं देवी रति की पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता था? किंतु कामदेव से रहित संसार में तो असंतुलन स्थापित होता ना। जब सर्वत्र निराशा का अंधकार छाया हो, तभी तो भगवान में विश्वास की परीक्षा होती है। और वहां छाए उस अंधकार में भी आशा की एक किरण थी। ब्रह्मदेव और नारायण को ये भली भांति ज्ञात था कि यदि उस स्थिति को सुधारने हेतु कोई कुछ कर सकता था तो वो एकमात्र माता आदि शक्ति ही थी। अपने आवेश में महादेव गुफा से बाहर निकल गए, किंतु माता वो तो अपने पूर्व काल की स्मृतियों और महादेव के सानिध्य में बिताए गए पलों के विचार में डूबी उस गुफा में ही स्थित थीं। देवी पार्वती, अब समय आ गया है, स्वयं को पहचानिए, क्योंकि अब आगे जो कुछ भी करना है आपको ही करना है।